नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द सतीश एकेडमी में। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई कोई बोझ नहीं अगर पढ़ने वाला दोस्त जैसा हो। यहाँ आपको मिलेंगे क्लास 10 से 12 तक के सारे टॉपिक्स एकदम सरल भाषा में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, तो तुम्हें हर एक चैप्टर का सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना होगा ताकि तुम दूसरों को भी बेहतरीन तरीके से समझा सको। तो चलो, आज मैं तुम्हारा टीचर बनकर तुम्हारी 11वीं की शुरुआत करवाता हूँ। अपनी जेएसी बोर्ड की हिंदी आरोह भाग 1 की किताब का गद्य खंड खोलो। हमारा पहला चैप्टर है नमक का दारोगा। पाठ का परिचय, इंट्रोडक्शन। लेखक मुंशी प्रेमचंद, हिंदी साहित्य के सम्राट। कहानी की मुख्य थीम, यह कहानी धन, पैसा पर धर्म, ईमानदारी की जीत की है। यानी पैसा कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और कर्तव्य के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। कहानी के मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर्स। एक वंशीधर हीरो, एक ईमानदार, कर्मठ और सच्चा नौजवान जिसे नमक का दारोगा, सॉल्ट इंस्पेक्टर की सरकारी नौकरी मिलती है। 2. पंडित अलोपीदीन, इलाके का सबसे अमीर और रसूखदार सेठ। इसका मानना है कि पैसे से दुनिया की हर चीज, यहां तक कि भगवान को भी खरीदा जा सकता है। 3. वृद्ध मुंशी, वंशीधर के पिता, ये दुनियादारी वाले इंसान हैं। ये अपने बेटे को समझाते हैं कि नौकरी में ऊपरी कमाई, रिश्वत होना बहुत जरूरी है। वे कहते हैं, तारांकन मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। कहानी का सार, टीचर्स समरी। कहानी उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का राज था और सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर टैक्स लगा दिया था। इस वजह से लोग नमक की कालाबाजारी, स्मगलिंग करने लगे थे। वंशीधर को इसी नमक विभाग में दारोगा की अच्छी नौकरी मिल जाती है। एक रात सर्दियों में वंशीधर अपनी ड्यूटी पर तैनात था। तभी उसे नदी के पुल पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो पता चलता है कि इलाके के सबसे बड़े सेठ पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां अवैध रूप से नमक लेकर जा रही हैं। वंशीधर बिना डरे गाड़ियों को रोक लेता है। अलोपीदीन को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वो मुस्कुराते हुए आता है और वंशीधर को 1000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की भारी रिश्वत का लालच देता है। उस जमाने में 40,000 एक बहुत ही बड़ी रकम थी। लेकिन हमारा वंशीधर एकदम सख्त रहता है। वो रिश्वत ठुकरा देता है और इतने बड़े आदमी को गिरफ्तार कर लेता है। अदालत का ड्रामा, यथार्थवाद। अगले दिन अदालत में पेशी होती है। अलोपीदीन अपने पैसे के दम पर बड़े बड़े वकीलों और यहां तक बरी हो जाता है। वंशीधर को अपनी ईमानदारी का इनाम ये मिलता है कि कुछ ही दिनों में उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। यहां प्रेमचंद जी ने समाज की कड़वी सच्चाई दिखाई है कि कैसे पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। कहानी का क्लाइमैक्स, आदर्शवाद। वंशीधर मायूस होकर अपने घर लौट आता है। उसके पिता भी उसे बहुत ताने मारते हैं। लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। पंडित अलोपीदीन एक सजे हुए रथ में बैठकर वंशीधर के घर पहुंचता है। अलोपीदीन ने वंशीधर को नौकरी से तो निकलवा दिया था, लेकिन वो वंशीधर की अटूट ईमानदारी का फैन हो गया था। उसे अपनी करोड़ों की जायदाद संभालने के लिए वंशीधर जैसे ही एक सच्चे इंसान की तलाश थी जिसे कोई खरीद न सके। अलोपीदीन वंशीधर को अपनी पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना देता है और उसे भारी वेतन भी देता है। अंत में अलोपीदीन वंशीधर से हाथ जोड़कर कहता है, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला, बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? यही कि ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है, उसमें शुरुआत में हार भी मिल सकती है, लेकिन अंत में जीत और सम्मान सच्चाई का ही होता है।